हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। अल्फा इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे पर्यायवाची। ठीक है, तो पर्यायवाची आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंतर्गत आता है। तो आज हम लोग उसी तरीके से पर्यायवाची को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, तो सभी को गुड आफ्टरनून। और बहुत सारे लोग आ चुके हैं। ठीक है, तो पर्यायवाची, इसके पहले हमने संज्ञा देखा था और उससे संबंधित हमने सर्वनाम देखा था। अब उसी के क्रम में हम लोग आगे देखेंगे पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द हम कहते किसे हैं, ये आप समझते ही होंगे। पर्यायवाची शब्द मतलब होता है एक तरह से समानार्थी शब्द। ठीक है, समान अर्थ देने वाले शब्द। जैसे कि जल का मतलब भी जल पानी होता है जिसे आप पीते हैं, वैसे पानी का मतलब भी पानी ही होता है। ठीक है, कुछ ऐसे पर्यायवाची होते हैं जिनसे उनका नाम निकल करके आता है, जैसे आप उन शब्द से पहचान जाएंगे। जैसे आपका सरस्वती का पर्यायवाची शब्द होता है वीणा पाणी, मतलब जिसने हाथ में वीणा धारण की हो या वीणा जिसके हाथ में हो। ठीक है, और आपका ऐसे ही जैसे कि इनका विष्णु इनका जैसे कि गणेश जी का पर्यायवाची होता है लंबोदर, जिसका उदर लंबा हो, तो उससे हम क्या संबंधित समझते हैं कि वो हैं आपके गणेश जी। ऐसे ही आपका विष्णु जी चार भुजाएं हो, चतुर्भुज। ठीक है, तो ऐसे ही दशानन कौन है, जिसके 10 मुख हो। आनन का मतलब होता है मुख, तो वो किसका पर्यायवाची बन जाता है, रावण का पर्यायवाची बन जाता है। तो कुछ पर्यायवाची आपके सीधे रहते हैं जो कि आपको याद करना है, और कुछ पर्यायवाची शब्द ऐसे होते हैं जो कि आपको उसका अर्थ निकालने पर समझ में आ जाता है। तो पर्यायवाची शब्द हम किसको कहते हैं, समान अर्थ देने वाले शब्द को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं, या वे शब्द जिनसे आपको समान अर्थ दिखाई देते हों। एक ही शब्द के जब अलग अलग शब्दों के द्वारा हम अर्थ समान देखते हैं, उसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं, जिसे आप समानार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, समान अर्थ देने वाले शब्द को। तो चलिए देखते हैं पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द किसका क्या पर्यायवाची होता है, मुख्य मुख्य जो पर्यायवाची हैं वो आपको सभी के याद कर लेने हैं। अब जैसे पय का पर्यायवाची दिया है, दूध, पाप, सोना, तालाब। पय का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, पय का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, दूध, पाप, सोना या फिर तालाब। बताइए, पय का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, दूध, पाप, सोना या फिर तालाब। पय का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, दूध। ए ऑप्शन सही होगा, बी पाप दिया है, सी दिया है सोना, और डी दिया है तालाब। क्या सही हो जाएगा, पय का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाता है। अब पय का पर्यायवाची क्या कह सकते हैं आप, तो पय तो वैसे जल का होता है, यहाँ पर दिया नहीं है जल शब्द, तो हम क्या लगाएंगे, दूध। ए वाले पे सही लगाएंगे। पय का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अरण्य। अरण्य का समानार्थी कह रहा है या फिर पर्यायवाची शब्द क्या होता है, विपिन, बी वपु, सी रश्मि और डी है विटप। क्या हो जाता है, अरण्य का समानार्थी शब्द क्या हो जाता है, विपिन, वपु, रश्मि या फिर विटप। अरण्य, अरण्य का अर्थ क्या होता है, अरण्य हम किसके लिए प्रयोग करते हैं, विपिन के लिए या फिर वपु के लिए या फिर आपका रश्मि है या फिर विटप है। तो रश्मि और विटप का अर्थ क्या हो जाता है, वृक्ष। वपु का अर्थ होता है शरीर। ठीक है, वपु शरीर होता है और विपिन होता है जंगल, तो अरण्य भी होता है जंगल। तो ये हो गया आपका जंगल का पर्यायवाची। ठीक है, अरण्य और विपिन। अरण्य और विपिन किसके पर्यायवाची हैं, जंगल के पर्यायवाची हैं, इसलिए आपका ए ऑप्शन जो है ये सही हो जाता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है अमृत। अमृत का पर्यायवाची है, अमृत का क्या पर्यायवाची है, सुधा है, शस्य है, वैश्वानर है या फिर दर्प है। अमृत का पर्यायवाची क्या होता है, सुधा या फिर आपका वपु या फिर अमृत का पर्यायवाची क्या होता है,
अमृत का पर्यायवाची क्या होता है? सुधा या फिर सत्य या वैश्वानर या फिर दर्प? अमृत का पर्यायवाची क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? अमृत का पर्यायवाची क्या हो जाता है? ए, बी, सी या फिर डी? अमृत का पर्यायवाची क्या हो जाता है? बताइए। तो ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? अमृत का पर्यायवाची होता है शुद्धा। ठीक है, क्या क्या होता है? शुद्धा। शुद्धा, अमीय, सुधा, अमृत का हो गया सुधा, फिर हो गया अमीय, फिर हो गया पीयूष, पीयूष, और क्या होता है? सोम होता है। ठीक है, ये सभी किसके पर्यायवाची हो जाते हैं? अमृत के पर्यायवाची होते हैं। शुभा, अमी, पीयूष, सोम, शुद्धा, ये सभी अमृत के पर्यायवाची हैं। तो अमृत का पर्यायवाची इसमें से क्या दिखेगा आपको? शुद्धा दिखेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि अश्व का पर्यायवाची होता है। अश्व का, अश्व मतलब होता है घोड़ा, तो घोड़ा का पर्यायवाची क्या होगा? तमिस है, कृशाणु है, तुरंग है या फिर हुताशन है? अश्व का पर्यायवाची क्या होता है? अश्व का पर्यायवाची क्या होता है? घोड़े का पर्यायवाची पूछ रहा है। ठीक है, तो अश्व का पर्यायवाची क्या होता है? अश्व का पर्यायवाची होता है आपका, क्या होता है? तुरंग। सी ऑप्शन जो है आपका ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तुरंग भी होता है और तुरग भी होता है। ठीक है, कृशाणु, हुताशन, तमिश, ये सब घोड़ा का पर्यायवाची, अश्व का पर्यायवाची नहीं है। हुताशन होता है आग को हम कहते हैं। ठीक है, तो ये घोड़े का पर्यायवाची नहीं होगा। घोड़ा का पर्यायवाची क्या होता है? तुरंग होता है, होटक होता, हाटक होता है, सॉरी हाटक होता है। ठीक है, हाटक होता है और क्या होता है? सॉरी, ठीक है, घोड़ा, होटक, घोटक, तुरग है, तुरंग, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? ये सभी हैं आपके अश्व के, घोड़ा के पर्यायवाची हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है चंद्रमा। चंद्रमा का पर्यायवाची क्या होता है? चांदनी है, रूपा है, रोहित है, शशि है। चंद्रमा का पर्यायवाची क्या होता है? चंद्रमा का पर्यायवाची क्या हो जाता है? चंद्रमा का ए, बी, सी या फिर डी? चांदनी, रूपा, रोहित या फिर शशि? चंद्रमा का पर्यायवाची क्या होता है? चांदनी, रूपा, रोहित, शशि? ए, बी, सी या फिर डी? तो क्या होता है? शशि। डी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है आप लोग का। डी ऑप्शन जो है आपका ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसका चंद्रमा का और पर्यायवाची क्या होता है? सुधाकर होता है। सुधाकर, सुधा बरसाने वाला, सुधाकर होता है। और क्या होता है? हिमांशु होता है, हिमांशु। और क्या है? सुधांशु है। और क्या हो सकता है? और होता है मृगांक। मृगांक, शशि तो है ही आपके पास। ठीक है, मृगांक, इंदु होता है और राकेश होता है और मयंक होता है। इंदु है और क्या है? राकेश, ये भी चंद्रमा का पर्यायवाची होता है और है मयंक। ठीक है, ये क्या है? ये सभी चंद्रमा के पर्यायवाची होते हैं। बहुत पर्यायवाची होते हैं चंद्रमा के। ठीक,
रजनीश, रजनीकर, और आपका रजनीश है, रजनीकर है, ठीक है, रजनीकर है, हिमकर है, यहाँ लिख देती हूँ हिमकर है, ठीक है। ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? ये सभी आपके चंद्रमा के पर्यायवाची हैं, चंद्रमा के पर्यायवाची हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है मोती का पर्यायवाची। मोती का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? मुक्ता, प्रवाल, सीप या फिर शशि। मोती का पर्यायवाची क्या होता है? मोती का पर्यायवाची क्या होता है? मुक्ता, प्रवाल, सीप या फिर शशि। मोती का पर्यायवाची क्या होता है? मोती का पर्यायवाची क्या होगा? मुक्ता है, प्रवाल है, सीप है या फिर शशि है। तो शशि तो होगा नहीं, ठीक है। अब मुक्ता, प्रवाल या फिर सीप, मोती का पर्यायवाची बताइए। शशि प्रभा, मुक्तजा, स्वाति सुता, ठीक है। तो ये क्या है? मोती के पर्यायवाची हैं। मुक्ता और मुक्तजा दोनों मोती के पर्यायवाची होते हैं। पर्ल, ये किसके पर्यायवाची हैं? मोती के पर्यायवाची हैं, ठीक है। तो इसका किसका पर्यायवाची हो जाएगा? ये मोती का पर्यायवाची हो जाएगा मुक्ता। ए ऑप्शन आपका जो है ये सही हो जाएगा। शशि प्रभा, मुक्तजा और आपका मुक्तिज, मौक्तिज, ये भी है मुक्तिज, मौक्तिज, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? मुक्तिज, मौक्तिज, मुक्तजा और स्वाति, मौक्तिज, मौक्तिज, और ये है स्वाति, श्रुता और पर्ल। पर्ल आप मोती को ही कहते हैं, ठीक है। ये जो स्वाति सुत है या फिर स्वाति श्रुत है, ठीक है, जो स्वाति श्रुत है ना, ये है आपका स्वाति नक्षत्र की बूंद होती है। कहा जाता है कि जब स्वाति नक्षत्र की बूंद मोती उसमें पड़ती है सीप में, तो उसमें मोती निकलती है, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? स्वाति सुत कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे कह रहा है दूध का पर्यायवाची क्या होगा? सर होगा, क्षीर होगा, सायक होगा या फिर उत्स होगा। दूध का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? दूध का पर्यायवाची क्या होगा? सर, क्षीर, सायक या फिर उत्स। सर, क्षीर, सायक या फिर उत्स। मोती का पर्यायवाची क्या होगा? सॉरी, दूध का पर्यायवाची क्या होगा? बताइए, दूध का पर्यायवाची क्या होगा? सर, सायक, क्षीर या फिर उत्स। ए, बी, सी या फिर डी। ए, बी, सी या फिर डी। ए, बी, सी या फिर डी। सर, क्षीर, सायक और उत्स। दूध का पर्यायवाची बताइए। तो इसका पर्यायवाची होता है आपका बी, ठीक है, बी, क्षीर। दूध का पर्यायवाची क्या होता है? क्षीर होता है। एक अन्य पर्यायवाची भी होता है गोरस, और क्या होता है? दोहज। दुग्ध तो है ही, गोरस और दोहज भी याद रखिए। गाय के रस को हम क्या कहेंगे? दूध कहेंगे। और आपका पेय और पीयूष, पेय और पीयूष ये भी किसके पर्यायवाची हैं? दूध के। अभी हमने देखा था पेय को, और दूध को अमृत भी कहा जाता है, इसलिए जो पीयूष है ये भी इसका पर्यायवाची है, ये अमृत का भी पर्यायवाची है, ठीक है, पीयूष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। आकाश, आकाश का पर्यायवाची बताना है आपको। अनल शब्द दिया है, पाताल दिया है, अमर दिया है और अज्ञेय दिया है। आकाश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? आकाश का पर्यायवाची क्या होगा? बताइए, आकाश का पर्यायवाची क्या होगा? आकाश का पर्यायवाची क्या हो सकता है? आसमान है कि नहीं? आसमान है। गगन भी हम कहते हैं इसको ना, गगन। और फलक, फलक भी कहते हैं, ठीक है। तो आकाश का आसमान, गगन, फलक, और क्या हो सकता है?
एक मिनट। ठीक है, क्या हो जाएगा? आकाश का पर्यायवाची हो जाएगा आपका अंबर। ठीक है, अंबर। अंबर का दो अर्थ होता है, एक तो आपका कपड़ा, ये कपड़े का भी पर्यायवाची होता है, और किसका होता है? और आकाश का भी पर्यायवाची होता है। ठीक है, अंबर किसका किसका पर्यायवाची होता है? आकाश का और वस्त्र का, कपड़ा का। चीरपट दुकुल अंबरी वस्त्र के पर्यायवाची हैं। तो आकाश पर्यायवाची है आसमान, गगन और फलक, आकाश का पर्यायवाची शब्द है ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कमल। कमल का पर्यायवाची आपसे पूछ रहा है, क्या होगा? कोमल होगा, रात्रि है, फूल है, या फिर अंबुज है? कमल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? रात्रि, कोमल, या फिर फूल है, या फिर अंबुज है? कमल का पर्यायवाची क्या कहलाएगा? कोमल, रात्रि, फूल, अंबुज। कमल का पर्यायवाची क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? कमल का पर्यायवाची शब्द है कोमल, रात्रि, फूल, अंबुज। तो क्या हो जाएगा इसमें? हाँ, इसमें डी ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा, अंबुज। आप देखिए जो कमल है और जो बादल है, ये पानी से ही, पानी के पर्यायवाची, इसके कुछ पर्यायवाची जो होते हैं पानी के होते हैं। जैसे अंबु, अंबु का मतलब क्या होता है? पानी होता है अंबु। जल का पर्यायवाची, इसमें हमने ज जोड़ दिया, तो ज का मतलब होता है जन्म लेने वाला। ठीक है, तो ये तो साधारण, ये तो जो है पर्यायवाची से बना हुआ शब्द है, जन्म लेने वाला। तो अंबु का मतलब क्या हो जाता है? पानी। अंबु का मतलब क्या होता है? पानी। ये पानी का पर्यायवाची है अंबु। ठीक है, ऐसे ही आपका है तोयज। जैसे तोय पानी का पर्यायवाची है और प्लस इसमें क्या हो जाता है? ज, तोयज। तो ये कमल का पर्यायवाची हो जाता है। ऐसे अगर आपका हो गया अंबुद, अंबु और द, तो द का मतलब हो जाता है यहाँ पर धारण करने वाला। क्या होता है? धारण करने वाला। द का अर्थ याद रखिए हमेशा धारण करने वाला रहता है, और ज का अर्थ होता है जन्म लेने वाला। तो ये आपको काम देता है। और भी बाकी शब्दों में जैसे वारिज हो गया, तोयज हो गया, और भी शब्द हैं जो कि जल के पर्यायवाची हैं, उसमें ज जोड़ने से हम जन्म लेने वाला, अर्थात जो पानी में जन्म लेता है वो क्या होता है? कमल। कमल पानी में जन्म लेता है, जन्मता है। और ऐसे ही अंबु, पानी को धारण कौन करता है? तो वो बादल धारण करता है। ऐसे ही वारिद है, तोयद है, ये सब क्या है? ये सब बादल के पर्यायवाची हैं। वारिद हो गया और तोयद हो गया, मतलब कि वो, इसका मतलब भी जल और इसका अर्थ भी जल होता है, तो जल को धारण करने वाला। तो ये हो जाएगा आपका क्या? बादल हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि आपके जल के पर्यायवाची हैं, जिसमें ज जोड़ करके हम को कमल का पर्यायवाची बना देते हैं, और उसमें द जोड़ करके हम उसे बादल का पर्यायवाची बना देते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, कोयल। कोयल का पर्यायवाची शब्द कह रहा है क्या है? पक्षी है, पद्मा है, मधुर है और पद है। कोयल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? कोयल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? कोयल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पक्षी, पद्मा, मधुर या फिर पद? कोयल का होता है कोकिला। ठीक है, कोकिला होता है। और होता है आपका काकपाली। ठीक है, काकपाली होता है, और इसे बसंत की दूत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काकपाली, और इसे बसंत दूत भी कहते हैं, बसंत दूत। तो यहाँ पर जो है ये है पद्मा, इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? पद्मा। आपका बी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा। गंगा का पर्यायवाची कह रहा है क्या होगा? नदी, पवित्र, जल या फिर भागीरथी? गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा?
गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? गंगा का पर्यायवाची नदी है, पवित्र है, जल है या फिर भागीरथी है। तो गंगा नदी है, ये तो नदी के ही प्रकार है, नदी के प्रकार में है गंगा, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। पवित्र है, ये बात तो सही है, लेकिन आपसे पर्यायवाची कह रहा है, पर्यायवाची क्या होगा? जल है, तो भी ये सही नहीं होगा। आपकी बची ये भागीरथी, तो आपका जो डी ऑप्शन है इसमें ये सही हो जाएगा। गंगा का पर्यायवाची क्या है? भागीरथी है, और हम कहते हैं गंगोत्री, गंगोत्री कहते हैं, और देव नदी भी इसे कहा जाता है, ठीक है। देव नदी, भागीरथी, गंगोत्री, सुरसुरी, सुरसरी, ठीक है, सुरसरी कहा जाता है, और कहा जाता है आपका त्रिपथगा, ठीक है, त्रिपथगा कहा जाता है, ठीक है। तो ये किसके पर्यायवाची हो गई? ये गंगा की पर्यायवाची हो गई। जाह्नवी कहा जाता है, जाह्नवी, जाह्नवी किसकी पर्यायवाची है? गंगा की पर्यायवाची है, ठीक है। ये सभी पर्यायवाची आपकी गंगा के हैं। गंगोत्री, देवनदी, सुरसरी, त्रिपथगा, जाह्नवी, भागीरथी गंगा का पर्यायवाची शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है गणेश। गणेश का पर्यायवाची शब्द होगा गजानन, गज, आनन और भगवान। गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? गजानन या फिर आपका भगवान या फिर गज या फिर दिया है आपका आनन। तो क्या होगा इसमें? गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? गणेश, तो गणेश का पर्यायवाची शब्द हो जाता है गजानन। ए ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। गज तो हाथी का पर्यायवाची है, आनन का अर्थ होता है मुख। आनंद का क्या अर्थ होता है? मुख। भगवान तो बहुत सारे हैं, तो ये भी नहीं हो जाता। गजानन, लंबोदर, विनायक, गजबदन, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? गणेश के पर्यायवाची हैं, ठीक है। लंबोदर और विनायक, और क्या हो जाएगा? गजबदन, विघ्नहर्ता कहते हैं लंबोदर, विनायक, गजबदन, ठीक है। और बताइए गणेश की पर्यायवाची, और बताइए आप लोग गणेश का और क्या क्या पर्यायवाची हो जाएगा? गजानन है, लंबोदर, विनायक, गजबदन, और क्या पर्यायवाची हो सकता है गणेश का? तब तक हम आगे देखते हैं, तब तक आप लोग आंसर करिए, ठीक है। सुंदर का पर्यायवाची है, सुंदर का, सुंदर शब्द दिया हुआ है, इसका पर्यायवाची है चारु, ललित, मंजुल या फिर उपर्युक्त सभी। चारु, ललित, मंजुल या फिर उपर्युक्त सभी। सुंदर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सुंदर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? चारु, ललित, मंजुल या फिर उपर्युक्त सभी। चारु, ललित, मंजुल या फिर उपर्युक्त सभी। सुंदर का पर्यायवाची क्या होगा? तो चारु का मतलब भी होता है सुंदर, ललित का अर्थ भी होता है सुंदर, और मंजुल का भी अर्थ होता है क्या? सुंदर। तो इसमें जो हमारा डी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? डी वाला, उपर्युक्त सभी जो हमारा है ये सही हो जाएगा, ठीक है। अगला दिया है बादल। बादल का पर्यायवाची शब्द है मेघ दिया है, जलद दिया है, जलधर दिया है और उपर्युक्त सभी दिया हुआ है। बादल का पर्यायवाची क्या होगा? बादल का पर्यायवाची क्या होगा? मेघ, जलद, जलधर, मेघ, जलद, जलधर और फिर उपर्युक्त सभी। बादल के कौन से पर्यायवाची होंगे? तो बादल का अर्थ होता है मेघ, आपको पता ही है। मेघ हम किसको कहते हैं? बादल को कहते हैं। अब जलद में, जल में क्या किया है इसने? द प्रत्यय जोड़ दिया है। द जोड़ करके क्या बनाया है? जलद, मतलब जल को धारण करने वाला। तो जल कौन धारण करेगा? बादल धारण करेगा। और ये भी जलधर है, यहाँ भी वही बात है, जल को धारण करने वाला। तो जल को कौन धारण करता है? बादल। तो जल को धारण करने वाला हो गया, और मेघ का सिद्धार्थ बादल से ही होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। आपका जो डी वाला आंसर है ये सही हो जाएगा। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। डी वाला राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए, ऐसे ही आपका निशा शब्द दिया गया है। निशा का पर्यायवाची शब्द आपसे कह रहा है क्या होगा? ए दिया है रात्रि, बी दिया है रात और सी दिया है यामिनी और डी दिया है उपर्युक्त सभी। डी दिया है क्या? उपर्युक्त सभी।
तो आपने अर्धनारीश्वर चैप्टर में पढ़ा है कि कामिनी अपने साथ क्या लेकर के आती है, यामिनी की शांति लेकर के आती है। वहां मैंने बताया था यामिनी का मतलब क्या होता है, रात्रि होता है, और यहाँ भी रात्रि दिया गया है और ये रात दिया गया है। ये क्या है, ये है आपका वो तत्सम शब्द है, ये तत्सम है, और ये जो है आपका क्या है, तद्भव। रात्रि को ये तद्भव रूप है रात इसका, ठीक है। तो इसमें आपसे पर्यायवाची पूछ रहा है निशा का। निशा का मतलब भी होता है रात, ठीक है। तिमिर हो गया, निशा हो गया, रात्रि, रात, यामिनी, ठीक है। ये सब किसके पर्यायवाची हैं, ये सब रात्रि के, अंधेरा, ये सब रात्रि के पर्यायवाची हैं। इसलिए आपका जो डी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। हमारा डी ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निशा का पर्यायवाची रात्रि, रात और यामिनी होता है, ठीक। अगला शब्द दिया है गृह, घर दिया है। गृह का पर्यायवाची शब्द है सदन, घर, आवास या फिर उपर्युक्त सभी। गृह का पर्यायवाची शब्द है सदन, घर, आवास या फिर उपर्युक्त सभी। सदन, घर, आवास या फिर उपर्युक्त सभी। गृह का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो गृह का पर्यायवाची क्या होता है, गृह, गेह, निकेतन, सदन, आवास, घर। बिल्कुल इसी फॉर्म में आप याद कर लीजिए, 2-4 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। गृह और इसका पर्यायवाची एक और होता है गेह और होता है निकेतन, ठीक है। गृह, गेह, निकेतन। आवास दिया ही है, मकान हो सकता है, ठीक है, मकान हो सकता है, आलय हो सकता है, आलय, ठीक है, क्या हो सकता है, आलय। तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, ये उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन आपका इसमें भी सही हो जाएगा। सदन, घर, आवास, ये किसके पर्यायवाची हैं, गृह के, घर के पर्यायवाची हैं। और गृह, गेह, निकेतन, मकान और आलय, ये भी किसके पर्यायवाची हैं, ये भी आपके घर के ही पर्यायवाची हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ए ऑप्शन दिया है वैभव, बी दिया है विभूति, सी दिया है संपन्नता और डी दिया है उपर्युक्त सभी। ऐश्वर्य का पर्यायवाची शब्द है, ऐश्वर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है, वैभव है, विभूति है, संपन्नता है या फिर उपर्युक्त सभी है। ऐश्वर्य का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, वैभव, विभूति, संपन्नता या फिर उपर्युक्त सभी। ए, बी, सी या फिर डी, बताइए, ए, बी, सी या फिर डी। तो ऐश्वर्य हम किसको कहते हैं, जब बहुत अधिक धन हो हमारे पास, तो ऐश्वर्य का मतलब होता है धन या संपन्नता से। तो संपन्नता ये आपका ऐश्वर्य से संबंधित है, विभूति भी और वैभव, धन वैभव जो हमारा होता है, ठीक है। तो ये तीनों का अर्थ क्या निकलता है, ऐश्वर्य निकलता है। इसलिए आपका तीनों सही है। जब तीनों सही होगा तो हम कहाँ लगाएंगे, उपर्युक्त सभी पर, डी वाला ऑप्शन टिक करेंगे, उपर्युक्त सभी, ठीक है। तो ऐश्वर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो वैभव, विभूति और संपन्नता। वैभव, विभूति और संपन्नता ऐश्वर्य का पर्यायवाची शब्द होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है सरस्वती। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछ रहा है क्या होगा, ब्रह्मा है, शारदा है, विष्णु है और लक्ष्मी है। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ब्रह्मा, शारदा, विष्णु या फिर लक्ष्मी। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द, सरस्वती, भारती होता है सरस्वती का पर्यायवाची, वाग देवता होता है, ठीक है, और होता है आपका बीड़ा पाणी होता है, ठीक है, बीड़ा पाणी, और होता है और क्या होता है, और होता है महाश्वेता, ठीक है, क्या होता है, महाश्वेता, महाश्वेता होता है भारती। वाग देवी होता है, सॉरी, वाग देवी होता है, वाग देवी, और बीड़ा पाणी हो गया, महाश्वेता हो गया, ठीक है। तो ये सभी किसके पर्यायवाची हैं, आप और हो सकता है, और बताइए क्या हो सकता है,
इसमें तो बी वाला आंसर जो है हमारा ये सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वीणा पाड़ी महाश्वेता हो गया, हाँ बागेश्वरी होता है और हंस वाहिनी होता है। ठीक है, हंस पर सवार होती ना तो बागेश्वरी हो जाएगा, और क्या होगा? हंस वाहिनी हो सकता है। और कुछ बताइए, सरस्वती का और कोई पर्यायवाची? ठीक है, तो आगे बताइए अगर कोई पर्यायवाची आपको पता है तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है कि किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं। इसमें से किस शब्द का पर्यायवाची जो है वो गलत है? ए ऑप्शन दिया है कमल का, कमल का दिया है जलज, पंकज और सरोज, जलज, पंकज और सरोज। बी दिया है कुसुम का पर्यायवाची दिया है पुष्प, फूल और सुमन। सी दिया है सरस्वती का पर्यायवाची गिरा, भारती और वाणी। और डी दिया है सूर्य का पर्यायवाची दिवा, वाम और वाशर। इसमें से कह रहा है कि कौन सा पर्यायवाची आपका गलत है। तो कमल का पर्यायवाची जल में जन्म लेने वाला, पंख का मतलब होता है कीचड़, तो कीचड़ में जन्म लेने वाला, और सरोज, ठीक है सरोवर में, तो ये ए ऑप्शन जो है कमल का पर्यायवाची सही है। बी दिया है कुसुम, पुष्प का पर्यायवाची, तो पुष्प का पुष्प तो होता है, फूल भी होता है और सुमन भी होता है, सभी को पता है। बी भी आपका सही है। सरस्वती, सरस्वती भारती सरस्वती का पर्यायवाची होता है, गिरा भी होता है और वाणी या फिर वाग्देवी कहें, या फिर आपने यहाँ पर तो बहुत सारे देखे होंगे, यहाँ पर आप गिरा और भारती भी लिख सकते हैं, भारती तो लिखा हुआ है गिरा। ठीक है, ये आपका है वागेश्वरी कह सकते हैं, तो वाणी से जो है वो आपका इनसे संबंधित हो जाता है। तो ये आपका सरस्वती का भी सही है। सूर्य लिखा हुआ, तो सूर्य का पर्यायवाची दिया है दिवा, वाम और वासर, तो ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। दिवा, वासर ये सब किसके पर्यायवाची हैं? दिन के पर्यायवाची हैं। तो आपका जो डी ऑप्शन है यही गलत है, गलत पर्यायवाची है, इसीलिए यही हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, डी वाला ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। सूर्य का पर्यायवाची यहाँ पर गलत दिया गया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते क्या दिया है। झंझट, झंझट का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? झंझट का पर्यायवाची शब्द होगा, ए दिया है दुख, बी दिया है परेशानी और सी दिया है बवाल और डी दिया है आसानी। झंझट का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाता है? झंझट, झंझट का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? दुख, परेशानी, बवाल या फिर आसानी। दुख, परेशानी, बवाल या फिर आसानी। झंझट का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? झंझट का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? बताइए क्या होता है? तो दुख दिया है, तो दुख का अर्थ तो कष्ट से होता है। बवाल ये भी नहीं होगा, आसानी तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। झंझट को हम क्या कह सकते हैं? क्या झंझट है उसको हम कह सकते हैं कि क्या परेशानी है, क्या तकलीफ है आपको। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। झंझट का सही पर्यायवाची क्या हो जाएगा? परेशानी। ठीक है, झंझट का सही पर्यायवाची हो जाएगा परेशानी। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है अनल। अनल शब्द का पर्यायवाची है आग, हवा, पानी या फिर सूखा। अनल शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अनल शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अनल आग है, सूखा है या फिर हवा है या फिर पानी, क्या होगा सही आंसर? बताइए। क्या होगा इसमें सही? अनल का पर्यायवाची है आग। ठीक है, आग किसका पर्यायवाची है? अनल का। हुताशन है आग, अग्नि, हुतासन, अनल, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? आग के पर्यायवाची हैं। ज्वलन हो गया या फिर कहें तो दहकना हो गया, ठीक है, जलन, ये सब आग के पर्यायवाची हो जाते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डरावना, डरावना कह रहा है किस शब्द का पर्यायवाची है? भय का है, लुंठक का है, क्रोध का है या फिर भयानक का है? डरावना शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? डरावना के स्थान पर आप और किस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं जिसका सही अर्थ निकले? भय का, लुंठक का, क्रोध का या फिर भयानक का?
तो क्या हो जाएगा इसमें, डी वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। बिल्कुल सही, डी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा, भयानक। कोई भी चीज़ डरावनी है तो मतलब वो भयानक दिखती है, ठीक है, वो भयानक है या फिर डरावना है आप कह सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे के समानार्थी शब्द हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है आयुष्मान। आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची होगा पुत्र होगा, बी दिया है शिष्य होगा, सी दिया है चिरंजीव होगा, या फिर डी दिया है धनवान होगा। आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, पुत्र, शिष्य, चिरंजीव या फिर धनवान। आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, बताइए, ए, बी, सी या फिर आपका डी, ए, बी, सी या फिर डी। तो क्या हो जाएगा आपका सी, चिरंजीव। कहते हैं ना आयुष्मान भवा कहते हैं, आप लोग आप देखते होंगे ऐसी पुरानी या फिर रामायण देखा होगा आपने, तो उसमें कहता है आयुष्मान भवा या चिरंजीवी भवा, मतलब दोनों ही एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, लंबी आयु या दीर्घायु होने के लिए कहा जाता है, ठीक है। तो ये एक दूसरे के पर्यायवाची, आयुष्मान का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, चिरंजीव हो जाएगा, ठीक है। आगे आपसे कह रहा है कपड़ा। कपड़ा शब्द का आपको पर्यायवाची बताना है। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची होगा, ए ऑप्शन दिया है वसन, बी दिया है पदम, सी दिया है उदक और डी दिया है मृगांक। तो कपड़ा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, कपड़ा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, वसन, पदम, उदक या फिर मृगांक। कपड़ा, तो कपड़ा का पर्यायवाची मैंने बताया चीर, पट, दुकुल, अंबर। चीर लिखिए, पट, दुकुल और अंबर। और क्या हो सकता है, वस्त्र, चीरपट, दुकुल, अंबर और वस्त्र। और आपका है परिधान, ठीक है, क्या हो सकता है, परिधान। तो ये जो है ये किसके पर्यायवाची है, ये आपका वस्त्र का पर्यायवाची, कपड़ा का पर्यायवाची है। वसन भी क्या है, कपड़ा का पर्यायवाची है। ए ऑप्शन आपका इसी तरीके से सही हो जाएगा। चीर, पट, दुकुल, अंबर, वस्त्र, वसन, परिधान, आप वेशभूषा नहीं हो सकता, परिधान, ठीक है, ये सभी किसके पर्यायवाची हो जाते हैं, कपड़ा के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, पृथ्वी का, भूमि है, मिट्टी है, पाताल है या फिर इसमें से कोई नहीं। पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होगा, भूमि, मिट्टी, पाताल या फिर इसमें से कोई भी नहीं। पृथ्वी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, भूमि, मिट्टी, पाताल या इसमें से कोई नहीं। तो मिट्टी नहीं हो सकता, पाताल तो पृथ्वी के नीचे का स्थान हो जाता है, भूमि, पृथ्वी को हम क्या कहते हैं, भूमि भी कहते हैं, धरती कहते हैं, भूमि कहते हैं, ये सभी पृथ्वी की पर्यायवाची हो जाएंगी, ठीक है। किसकी पर्यायवाची, पृथ्वी की पर्यायवाची। तो पृथ्वी का पर्यायवाची यहाँ पर क्या हो जाएगा, भूमि। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कमल, कमल का पर्यायवाची शब्द बताइए। जलधि, जलज, जलद और वारिद। तो ये तो बिल्कुल आसानी से सबको बता देना चाहिए। कमल का पर्यायवाची क्या होगा, कमल का पर्यायवाची क्या होगा, बताइए, कमल का पर्यायवाची क्या होगा। जलद, जलज, जलद या फिर वारिद। तो क्या हो जाएगा, जलज, जल में जन्म लेने वाला, जहां पर ज है वही हो जाएगा आपका सही। जलज हो गया और आपका पंकज हो गया, और क्या हो जाएगा, वारिज हो गया, ठीक है, वारिज हो गया आपका। और क्या हो जाता है, और तोयज हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, तोयज, ये आपका जल का पर्यायवाची है। पुंज, पुंज ये भी जल का पर्यायवाची है, ठीक है। तो ये आपका
सॉरी कमल का पर्यायवाची। ठीक, तो आपका जलज, जलज जल में जन्म लेने वाला। जलधि किसका पर्यायवाची? तो ये समुद्र का है। ठीक है, समुद्र जल से भरा हुआ। और ये दोनों किसके हो जाएंगे? बादल के पर्यायवाची। आपको पता ही है, बताया ही था मैंने कि जलद और वारिद। ठीक है, और यहाँ पर वारिज अच्छा लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों किसके पर्यायवाची है? बादल के पर्यायवाची। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ। अमृत का पर्यायवाची है, सॉरी पत्थर का पर्यायवाची है। पत्थर का पर्यायवाची है पाषाण, ढेला, चिक्का या फिर कंकड़। पत्थर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? पत्थर, पत्थर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? पाषाण है, ढेला है, चिक्का है या फिर आपका कंकड़ है। पत्थर का पर्यायवाची क्या होगा? पत्थर, पाषाण, ढेला, चिक्का, कंकड़। तो पत्थर का पर्यायवाची क्या होगा? पाषाण। पाषाण है पत्थर के तद्भव शब्द है प्रस्तर। प्रस्तर जो है वो तत्सम शब्द होता है, तो प्रस्तर है, पाषाण है, ये सब किसके पर्यायवाची हो जाते हैं? पत्थर के। अब ये ढेला और कंकड़ तो बहुत छोटी चीज है, पत्थर बड़े बड़े जो शिला होती हैं, शिला कह सकते हैं आप पाषाण को। ठीक है, तो शिला हो गया, पाषाण है, प्रस्तर है, ये सब पत्थर के पर्यायवाची कहे जाएंगे। बाकी आपका ये सब जो है, ये सब तो बहुत छोटा रूप है उसका। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। सूरज, सूरज किसका पर्यायवाची है? अंशुमाली, आदित्य, भास्कर या फिर इन सभी का? सभी का किसका पर्यायवाची है? सूर्य का पर्यायवाची आपसे कह रहा है। सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है? अंशुमाली, आदित्य, भास्कर या फिर इसमें से सभी। सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है? बताइए, सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है? ए, बी, सी या फिर डी? अंशुमाली, आदित्य, भास्कर या फिर ये सभी। सूर्य का पर्यायवाची होता है आपका भानु, भास्कर तो दिया हुआ है, दिनकर, अंशुमाली और अंशु दोनों ही होते हैं पर्यायवाची। ठीक है, तो इसमें जो है आपका, इसमें डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा हमारा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अंशुमाली, आदित्य और भास्कर हो गया, और आपका भानु है, दिनकर है, अंशु है, और आपका बहुत सारे हैं सूर्य के पर्यायवाची। मार्तंड है आपका, मार्तंड है, अरुण है, ठीक है, अरुण है आपका, ये है आपका सूर्य का पर्यायवाची। और दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, अंशु, अंशुमाली, मार्तंड और अरुण। ठीक है, रवि है, रवि भी होता है, आपको पता ही है, रवि है, प्रभाकर है, रवि है, प्रभाकर है, ये सब किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? सूर्य के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो अंशुमाली, आदित्य, भास्कर, भानु, दिनकर, अंशु, मार्तंड, अरुण, दिवाकर, रवि और प्रभाकर किसके पर्यायवाची हैं? सभी सभी सूर्य के पर्यायवाची हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। जीभ, जीभ का पर्यायवाची होता है। ए ऑप्शन दिया है जिह्वा, बी दिया है रसना, सी दिया है जबान और डी दिया है उपर्युक्त तीनों, उपर्युक्त सभी। क्या सही हो जाएगा इसमें? जीभ का पर्यायवाची शब्द होता है। जीभ का पर्यायवाची क्या होता है? जिह्वा होता है, रसना होता है, जबान है या फिर उपर्युक्त तीनों, ये तीनों है जीभ के पर्यायवाची। क्या हो जाएगा सही आंसर इसका? जीभ का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ए, बी, सी या फिर डी? तो जीभ का पर्यायवाची होगा उपर्युक्त तीनों। क्या सही हो जाएगा हमारा? उपर्युक्त तीनों सही हो जाएगा। ठीक है, जीभ का पर्यायवाची क्या सही हो जाएगा? उपर्युक्त तीनों, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए सिंह का पर्यायवाची कह रहा है क्या होगा? सिंह का, शेर का। मृगेंद्र लिखा है, केसरी है, सी ऑप्शन दिया है शेर और डी दिया है उपर्युक्त सभी। तो शेर का पर्यायवाची क्या होगा? सिंह का पर्यायवाची क्या है? मृगेंद्र है, केसरी है, शेर है, क्या है, या फिर सभी है?
बताइए शेर का पर्यायवाची क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? ए, बी, सी या फिर डी? मृगेंद्र, केसरी, सिंह, शेर या फिर उपर्युक्त तीनों? ए, बी, सी या फिर डी? तो सिंह का पर्यायवाची और क्या होता है? वनराज। और क्या होता है? मृगराज। ठीक है, और क्या होता है? वनराज हो गया और मृगराज हो गया। और आपका ये हो गया डी ऑप्शन, उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी वाला। मृगेंद्र, केसरी और शेर, पंचमुख, ये किसके पर्यायवाची हैं? आपका शेर का पर्यायवाची है। केसरी है ही पंचमुख, मृगेंद्र, केसरी, शेर, केहरी। ठीक है, किसके पर्यायवाची है? ये है आपका इसका शेर का। पशुराज हो गया, वनराज हो गया, मृगराज हो गया, पशुराज भी लिख देती हूँ। ये सब पर्यायवाची शेर के हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आपका शिव, शिव का पर्यायवाची होता है, शिवालय दिया है, रुद्र दिया है, रुद्राक्ष और हरि। शिव का पर्यायवाची क्या होता है? शिव का शिवालय, रुद्र, रुद्राक्ष या फिर हरि? ए, बी, सी या फिर डी? शिव का पर्यायवाची क्या होता है? शिव का क्या पर्यायवाची होता है? शिवालय, रुद्र, रुद्राक्ष या फिर हरि होता है। शिव का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो शिव का पर्यायवाची होता है आपका शिवालय। तो शिव का आलय, शिव का घर उसको कहते हैं। रुद्राक्ष, ये रुद्र की माला जो होती है उसे कहते हैं। हरि, ये तो ईश्वर के लिए प्रयुक्त शब्द है। आपका बचा क्या? बी वाला ऑप्शन आपका बच गया, ये रुद्र। तो रुद्र या फिर रौद्र रूप वो धारण करते हैं शिव, इसलिए उनको रुद्र कहा जाता था। ठीक है, और आपका एक महादेव होता है। ये सब शिव के पर्यायवाची हैं, रुद्र और महादेव। ठीक है, बाकी शिवालय, रुद्राक्ष और हरि ये शिव के पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है अहि। अहि का पर्यायवाची नहीं है, नहीं है पूछ रहा है आपसे। क्या नहीं है? उरग दिया है, सरीसृप दिया है, पवनास दिया है और सिंधुर दिया है। इसमें से कौन सा अहि का पर्यायवाची नहीं है? अब अहि का अर्थ आपको पता होना चाहिए। अहि का मतलब क्या होता है? अहि का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? उरग, सरीसृप, पवनास और सिंधुर, इसमें से कौन सा अहि का पर्यायवाची नहीं है? अहि का मतलब होता है नाग या सर्प। ठीक है, तो सर्प हो गया, नाग हो गया आपका। ठीक है, नाग हो गया, सरीसृप हो गया, अहि नाग, भुजंग हो गया। ठीक है, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब है आपका नाग का पर्यायवाची, पवनास, सरीसृप। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सिंधुर जो है ये नाग का पर्यायवाची या अहि का पर्यायवाची नहीं है। डी वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है राधा। राधा का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? ये है श्यामा। ठीक है, श्यामा। तो ए ऑप्शन दिया है श्यामा, बी दिया है कर्णप्रिया, सी दिया है वृषभानुजा, डी दिया है वृषभानुजा और डी दिया है आपका रमा। तो इसमें से कौन सा आपका आंसर सही हो जाएगा? इसमें आपसे कह रहा है कि राधा का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। राधा का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? श्यामा, कृष्णप्रिया, सी से वृषभानुजा और डी से आपका दिया है रमा। क्या सही हो जाएगा इसमें? बताइए, ए, बी, सी या फिर डी? तो राधा का पर्यायवाची श्याम से श्यामा बना है, कृष्ण प्रिया, कृष्ण को प्रिय, वृषभानुजा ये भी है राधा का ही पर्यायवाची। आपका जो डी है रमा, ये राधा का पर्यायवाची नहीं है।
ठीक है, रमा। डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, या राधा का पर्यायवाची नहीं है, तो इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। शिकारी, शिकारी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, इसमें भी कह रहा है नहीं है, इसमें से कौन सा शिकारी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अखेटक दिखा है, आखेटक होता है, बी दिया है अहेरी, सी दिया है लुब्धक और डी दिया है नदीश। तो इसमें से कौन सा आपका इसका शिकारी का पर्यायवाची नहीं होगा। आखेटक, आखेटक कहते हैं, आखेटक, ठीक है, और दिया है अहेरी, लुब्धक और नदीश। तो इसमें से कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसमें सही, शिकारी का पर्यायवाची नहीं है। आखेटक होता है, आखेट करने वाले को हम क्या कहते हैं, आखेटक कहते हैं। आखेट करना मतलब शिकार करना। अहेरी और अहेरिन आपने ये भी पढ़ा है अर्धनारीश्वर वाले चैप्टर में, मैंने बताया था अहेर का अर्थ होता है शिकार करना, तो अहेरी क्या हो जाएगा, शिकार करने वाला, और अहेरिन वो स्त्री के लिए प्रयोग होता है, स्त्रीलिंग, ठीक है। लुब्धक, इसका अर्थ भी होता है आपका शिकारी, लोभ करने वाला। ये जो नदीश है ये नहीं होगा, नदी था नईस, नदीस जो है नदी के ईश्वर, ठीक है। ये आपका जो है डी ऑप्शन ये गलत हो जाएगा, ये शिकारी का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते क्या लिखा है। कौन कोमल का पर्यायवाची नहीं है। कोमल का पर्यायवाची, कोमल जो बहुत मुलायम होता है उसके लिए कह रहा है, कोमल का पर्यायवाची नहीं है। ए ऑप्शन दिया है कर्कश, बी दिया है मधुर, मृदु, और सी दिया है मसृण, और डी दिया है अरुच, अरुच। इसमें से कौन सा कोमल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। कौन इसमें से कोमल शब्द का पर्यायवाची नहीं है, बताइए। कोमल शब्द का पर्यायवाची इसमें से कौन नहीं है। कर्कश, मृदु, मसृण, अरुच। रुक्ष होता है सूखा, जो बहुत जैसे सूख गया हो, ठीक है, उसे हम रुक्ष कहते हैं, रूठा हुआ। ऐसे अरुच मतलब कि जो सूखा ना हो। और आपका कर्कश, कर्कश मतलब क्या होता है, बहुत तीखी आवाज कह सकते हैं। मृदु का मतलब होता है मधुर, और मसृण, मसृण का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ इसका होता है चिकना, या आप कह सकते हैं उसके लिए भी मतलब मधुर ही कह सकते हैं, चिकना, कोमल, ठीक है। कर्कश जो शब्द है, कर्कशवाड़ी कहते हैं, बहुत कड़वा, ठीक है, तो ये कोमल का पर्यायवाची नहीं है। रुक्ष मतलब सूखा, तो आपका अरुच हो गया, तो ये इसका विपरीत बन गया, तो ये तो सही हो जाएगा। मृदु मतलब मधुर हो गया, मुलायम। मसृण मतलब होता है चिकना, तो इस तरह से ये भी कोमल हो गया। तो ए ऑप्शन जो है आपका यही सही हो जाएगा। कोमल शब्द का पर्यायवाची कर्कश नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए अगला लिखा है कि जल का पर्यायवाची है, जल शब्द का, जल का पर्यायवाची है। ए ऑप्शन दिया है नीर, बी दिया है तोय, और सी दिया है वारी, डी दिया है उपर्युक्त सभी। तो ये तो सभी को आ रहा होगा, क्या सही हो जाएगा इसमें। कौन सा जल का पर्यायवाची है, नीर, तोय, वारी या फिर उपर्युक्त सभी। नीर, तोय, वारी या फिर उपर्युक्त सभी, ए बी सी या फिर डी, ए बी सी या फिर डी, क्या सही हो जाएगा इसमें। ए बी सी या फिर डी, हाँ, तो इसमें हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मैंने बताया था नीर का मतलब भी जल होता है, और तोय का मतलब भी जल है, वारी का अर्थ भी जल होता है, और इसी में हम ज शब्द लगा करके क्या करते हैं, इसमें ज शब्द लगा करके हम कमल का पर्यायवाची बना देते हैं, और ऐसे ही वारिद और तोयद ये द लगा करके हम बादल का पर्यायवाची बना देते हैं। तो ये जो है ये जल के पर्यायवाची शब्द है, इनकी उत्पत्ति यहीं से हुई है, ठीक है। ये आपको याद करने होंगे, इसका कोई साधन दूसरा नहीं है तो या वारी का, कि आप जैसे ज से आपने कमल याद कर लिया, ऐसे आप कुछ याद कर लें। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन द्रव्य का पर्यायवाची है। धन, बी दिया है वित्त, और सी दिया है संपदा, और डी दिया है उपर्युक्त सभी। इसमें से कौन द्रव्य का पर्यायवाची है। द्रव्य का पर्यायवाची कौन हो जाएगा इसमें से।
तो द्रव्य क्या होता है? द्रव्य की आपको पता है, ये द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो द्रव्य मतलब कोई पदार्थ। तो धन भी होता है, वित्त है और संपदा है। ये तीनों आप देखें तो एक ही के पर्यायवाची हैं, धन, वित्त और संपदा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। डी वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। द्रव्य का पर्यायवाची क्या होता है? धन, वित्त और संपदा। ये द्रव्य के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है, ये द्रव्य के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक, तो चलिए आज हमने क्या देखा? पर्यायवाची शब्द देखे। और पर्यायवाची जितने भी आपने पढ़े हैं उसमें से लगभग के मैंने कई पर्यायवाची शब्द आपको बताए हैं, कहीं लिखकर कहीं बोलकर। तो आपको उन सब पर्यायवाची शब्दों को याद कर लेना है। जो भी आपके जैसे कमल है, जल है, आपका बादल है, समुद्र है, और आपका नदी है, गंगा है, यमुना है, और आपकी ये जैसे ये तो नहीं मान लीजिए, जैसे कि और बाकी चीज़ें हैं, जैसे घोड़ा है, आपका हाथी है, और ये जैसे कि लक्ष्मी जी हैं, और सरस्वती जी हैं, और देवताओं में कहिए इंद्र हैं, विष्णु हैं, और आपके देवता जो हैं शिव जी हैं, और आपकी ऐसे ही आपका विनायक, गजबदन, लंबोदर कहे तो गणेश जी हैं, ये सारे ब्रह्मा जी हैं। इन लोगों के पर्यायवाची शब्द आपको याद कर रहे हैं। बहुत सिंपल सिंपल सीधे सीधे मतलब है, ये सब ज़्यादा क्लिष्ट कठोर भी नहीं है, आपको याद करना बहुत कठिन भी नहीं है, और बहुत आसानी से आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो कभी हम लोग उस तरीके से भी देख लेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे अपनी कल की क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी को करते रहिए, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर जितना आप सब्जेक्टिव पर फोकस करते हैं उतना ही आपको ऑब्जेक्टिव पर भी फोकस करना है, क्योंकि आधा नंबर आपका ऑब्जेक्टिव दिलाता है। और व्याकरण भी अच्छे से पढ़ते रहिए, क्योंकि अगर आपका लेसन से जो क्वेश्चन फंस जाएगा, आप व्याकरण पढ़े रहेंगे तो व्याकरण को आप बहुत आसानी से वहां पर कर ले जाएंगे। ठीक है, तो आपके 50 के 50 सही हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें बहुत आसान चीज़ें हैं, आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं कल अपनी अगली क्लास में। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपके पास कोई किताब होगी तो उससे पर्यायवाची शब्द आराम से पढ़िएगा। ठीक, चलिए।